हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्र, हम बात करना चाहेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ स्टार्टअप, अर्थात एक स्टार्टअप का डेवलपमेंट कैसे होता है। एक स्टार्टअप का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। या अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि एक स्टार्टअप सक्सेस कैसे होता है। अभी हम बात करते हैं कि एक स्टार्टअप का डेवलपमेंट कैसे होता है। स्वाभाविक बात है कि जब एक स्टार्टअप की एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी या इफेक्टिविटी इन 4 सेक्टरों में जब डेवलपमेंट होता है तो इसका अर्थ ये बनता है कि वो स्टार्टअप डेवलप हो रहा है। जब एक स्टार्टअप अपनी एक्टिविटी में डेवलपमेंट करता है, क्रिएटिविटी में डेवलपमेंट करता है, प्रोडक्टिविटी में डेवलपमेंट करता है और इफेक्टिविटी में डेवलपमेंट करता है, ठीक है, तो स्टार्टअप का डेवलपमेंट है। या फिर जब एक स्टार्टअप अपनी ब्रांचों का डेवलपमेंट करता है, जब एक स्टार्टअप अपनी ब्रांचों का डेवलपमेंट करता है, ब्रांचों को जनरेट करता है, क्रिएट करता है, उन्हें डेवलप करता है, तो एक स्टार्टअप का डेवलपमेंट है, ठीक है। जब एक स्टार्टअप अपनी कनेक्टिविटी का डेवलपमेंट करता है, वह किससे कनेक्ट है, वह किन किन से कनेक्ट है, उनका लेवल क्या है, तथा उससे कौन कौन कनेक्ट है और उनका लेवल क्या है, उनका स्तर क्या है, उनकी मात्रा क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है। तो जब एक स्टार्टअप की कनेक्टिविटी का डेवलपमेंट होता है तो हम ये कह सकते हैं कि उस स्टार्टअप का डेवलपमेंट हो रहा है। या फिर जब एक स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट का डेवलपमेंट होता है, या फिर जब एक स्टार्टअप की बॉडी का डेवलपमेंट होता है, बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है, अर्थात उसमें मान लिया एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में सुधार हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक स्टार्टअप का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। यदि इन सब चीज़ों में कमी हो रही है तो एक स्टार्टअप का अनडेवलपमेंट हो रहा है, एक स्टार्टअप सिकुड़ रहा है। अर्थात एक स्टार्टअप का सिकुड़ना, संकुचित होना, एक स्टार्टअप का फैलना या फूलना, ध्यान दीजिएगा, एक स्टार्टअप का फैलना या फूलना या विस्तार होना या विस्तृत होना, ये सब चीज़ें एक स्टार्टअप के डेवलपमेंट या अनडेवलपमेंट से संबंधित है। अर्थात सवाल इस बात का उठता है कि एक स्टार्टअप में प्रत्येक दिन के साथ में या दैनिक रूप में या साप्ताहिक या मासिक रूप में हो क्या रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, अनडेवलपमेंट हो रहा है, या कर क्या रहा है, या फिर उसने खुद को बिल्कुल, अर्थात एक स्टार्टअप कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है। मतलब कंट्रोल्ड का अर्थ यह है कि एक स्टार्टअप ने अपनी सारी गतिविधियों पर खुद का नियंत्रण स्थापित कर रखा है, अर्थात खुद का नियंत्रण स्थापित करते हुए वो कोई एक एक्टिविटी करता है, ठीक है, या फिर उसने हालातों के सहारे अपने आप को छोड़ दिया है, जो भी मिल जाए, ठीक है, अर्थात अनकंट्रोल्ड, अच्छा हो बुरा हो, सब में सब ठीक है। तो यह एक स्टार्टअप की स्थिति या फिर कंडीशंस दिखाई देती हैं, तथा ये भी कह लीजिएगा कि एक स्टार्टअप लर्निंग गियर में चल रहा है या फिर वर्किंग गियर में चल रहा है, अर्थात लर्निंग कंडीशंस में मूवमेंट हो रहा है या फिर वर्किंग कंडीशंस में मूवमेंट हो रहा है या फिर अर्निंग कंडीशंस में मूवमेंट हो रहा है, ठीक। तथा एक स्टार्टअप सिंपल गियर में चल रहा है, या फिर एक स्टार्टअप एग्रेसिव में है या प्रोग्रेसिव में है, या फिर फ्लाइंग गियर में है, या फिर डिफेंसिव में है, किस रूप में है एक स्टार्टअप किस रूप में है, तथा किस रूप में जाना चाहता है, अर्थात ये भी कह लीजिएगा, कभी कभी होता यह है कि एक मूवमेंट के अंतर्गत
अंतर्गत एक मोमेंट में ही, अर्थात मतलब एक लेवल में ही उसका मूवमेंट होता है, अर्थात एक सीमा में ही उसका मूवमेंट होता है, अर्थात मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के अंतर्गत, अर्थात वर्ग अंतराल के अंतर्गत उसकी एक्टिविटी हो रही है, अप डाउन हो रही हैं, उसमें उछाल नहीं आ पा रहा है। कहने का कि जब तक उछाल नहीं आएगा ये बिल्कुल जब तक स्ट्रेट गति नहीं होगी तब तक तो दूसरे लेवल में नहीं पहुंचेगा। अर्थात यदि मान लिया एक शहर है, यदि उस शहर में ही आपकी गतिविधि है तो आप दूसरे शहर में नहीं पहुंचेंगे। उसके लिए जब आपकी स्ट्रेट गति होगी अर्थात दोलन गति को छोड़ करके जब आप स्ट्रेट गति होगी तब आप दूसरे शहर में पहुंच पाएंगे। या फिर उछाल हो आप, जैसे ठीक है गए आगे फिर पीछे है, फिर दोबारा जब आप आगे जाएंगे जो है तो वो इतना ज़्यादा आप जाएं कि दूसरे शहर में पहुंच जाएं, दूसरे लेवल में पहुंच जाएं। या तो उछाल के द्वारा आप पहुंचते हैं दूसरे लेवल में, या फिर निरंतर स्ट्रेट प्रगति के द्वारा, सीधी प्रगति के द्वारा आप पहुंचते हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि जो मूवमेंट है, जो गति हैं, जो दैनिक गति हैं या साप्ताहिक या मासिक गति हैं, वो हैं किस प्रकार की? क्या उनमें कुछ उछाल आ रहा है या उछाल नहीं आ रहा है? तो इसका अर्थ बनता है कि एक ही लेवल पर वो स्टार्टअप मूवमेंट कर रहा है, कहने का अर्थ यह बनता है कि ये मान लीजिएगा कि जो अभी तक हम व्यक्ति को आधार मान करके या व्यक्ति की स्वभाव को या व्यक्ति की प्रवृत्तियों को या मानसिकता को आधार बना करके जो भी हम बातें कर रहे थे, अब समझ लीजिएगा कि हम उसको एक स्टार्टअप में कन्वर्ट कर दिया है। अर्थात अब हम उस आर्टिफिशियल यूनिट्स के बारे में बात करते हैं जिसको स्टार्टअप कहा जाता है या जिसको फर्म, दुकान, कंपनी कहा जाता है। तो अब उसका जो मोमेंट है कि वो आखिरकार है क्या? सक्सेस के लिए नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए आखिरकार उसका जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है, या उसकी जो या तो उसकी एक्टिविटी, ध्यान दीजिएगा, या तो उसका डेवलपमेंट एक लेवल से दूसरे लेवल पर ले जाता है। ठीक है, जो डेवलपमेंट या उसकी जो ग्रोथ है वृद्धि, ठीक है, वो यदि क्रमिक है, धीरे धीरे बढ़ रही है आगे, तो निश्चित तौर पर एक लेवल तक जब पहुंच जाएगी, उसकी मैक्सिमम सीमा तक पहुंच जाएगी, तो दूसरे लेवल में वो एंट्री करेंगे। या उसका जो विकास है, अर्थात ग्रोथ से ज़्यादा स्पीड, जो विकास यदि जब एक लेवल तक पहुंच जाएगा, उसकी अधिकतम लेवल तक पहुंच जाएगा, तो फिर वो दूसरे लेवल में पहुंच जाएगा। या फिर जो उसके जो उछाल है अर्थात जो उसकी दोलन गति में यदि उछाल आ रहा है, तो कभी उसने ऐसी जंप लगाई कि वो दूसरे लेवल पर पहुंच गया जा करके। अब कभी कभी होता यह है कि कभी कभी वो दूसरे लेवल को या हाईएस्ट लेवल को टच करता है। कभी उछाल आया, चाहे परिस्थितियों का, हालातों का, या कभी उसमें जोश आ गया, ठीक, उछाल मारा उसने लेवल को क्रॉस किया या हाईएस्ट लेवल को उसने टच किया, टारगेट को टच किया, उसके बाद में फिर डाउन हो गया। फिर वो धीरे धीरे उछाल आ रहे हैं, फिर कितना लंबा समय लगता है उछाल आने में, या मान लिया प्रोग्रेस हुई, अब एक लेवल तक तो प्रोग्रेस कर लेंगे स्टार्टअप, उसके बाद में फिर वहाँ पर रुक गया, फिर वहाँ से वो बैक हो रहा है। अब ये प्रोग्रेस स्लो है या फास्ट है, कैसी है, या जो डेवलपमेंट है वो भी एक सीमा तक हुआ, एक लेवल तक हुआ, एक लेवल की एक मात्रा तक हुआ, उसके बाद में फिर वो ठहर गया। आखिरकार क्यों? तो ये सब चीज़ें एक स्टार्टअप की पहचान बनाती हैं। अर्थात स्टार्टअप की पहचान इस बात से ही नहीं होती है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस फील्ड में कर रहा है, कब कर रहा है, बल्कि इससे भी उसकी पहचान बनती है कि वो पहुंचा कहाँ तक, या वह है कहाँ तक। इससे भी एक स्टार्टअप की पहचान बनती है। नमस्कार, धन्यवाद।